हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री माइंस। आई एम जे के शिवहरे। आज मैं इंटरमीडिएट कंपाउंड का आपको लेके आया हूँ। कार्बिन्स। इंटरमीडिएट कंपाउंड 6 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? कार्ब कैटायन, कार्ब एनायन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, एरीन। तो मैं इसके पहले आपको कार्ब कैटायन, कार्ब एनायन, फ्री रेडिकल की वीडियो दे चुका हूँ। ये चौथा इंटरमीडिएट है आपका कार्बिन्स। तो कार्बिन्स क्या है, मैं पहले परिभाषा बताता हूं आपको, ठीक है ना। कार्बीन कार्बीन एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट डिफिशिएंट इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स होता है। मॉलिक्यूल्स इंटरमीडिएट कार्बन कंटेन मॉलिक्यूल्स होता है। मॉलिक्यूल्स होता है। यह इट इज वेरी हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स। यह एक बहुत ही अस्थायी, देखो कार्बीन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स होता है, रिएक्शन में इंटरमीडिएट का कार्य करता है। यह बहुत ही अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होता है। इसके कार्बन एटम पर एटम के आउटर मोस्ट फेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करते हैं और स्पिन मल्टीप्लिसिटी के आधार पर यह दो प्रकार के होते हैं। देखो कार्बन क्या है? कार्बन एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स है। इसके कार्बन एटम के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह बहुत ही हाईली अनस्टेबल होता है। यह रिएक्शन में इंटरमीडिएट के रूप में उत्पन्न होती है और रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करती है, लेकिन इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी के आधार पर इसे दो भागों में बांटा जा सकता है, जिनको हम क्या कहते हैं? सिंगलेट कार्बीन एंड ट्रिपलेट कार्बीन। कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों में बांटा जा सकता है, जिसे हम कहते हैं सिंगलेट कार्बीन, और दूसरा भाग क्या है आपका? ट्रिपलेट कार्बीन। इनकी क्या परिभाषा है सर? इनकी भी बहुत सिंपल परिभाषा है। वह है कार्बीन जिसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी हो? 1 हो, वो सिंगलेट है। और जिसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी हो? 3 हो, वो ट्रिपलेट है। तो देखिए जरा कैसी होती है कार्बन। देखो मैं इधर दिखाता हूं। ये सपोज दैट कार्बन है, ये इससे कोई X और कोई Y, 2 एटम जुड़े हैं, ठीक है ना। अब इसके पास देखो एक ऑर्बिटल्स क्या है? फुलफिल्ड है। देखो ये सिग्मा बॉन्ड है और ये सिग्मा बॉन्ड है। ये इसका
वैकेंट p ऑर्बिटल्स है, p ऑर्बिटल्स ये फुलफिल्ड 1 2 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, अब देखो स्पिन मल्टीपलिसिटी क्या होती है। देखो स्पिन मल्टीपलिसिटी के लिए सबसे पहले स्पिन निकाले, स्पिन, फिर उस पर ट्रिपलेट पर चलते हैं। ये क्या है, सिंगलेट। स्पिन बराबर कितना होता है, देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें, दो इलेक्ट्रॉन से, तो दोनों का डायरेक्शन कैसा है, इस टाइप से है। एक ऑर्बिटल्स में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका डायरेक्शन कैसा होता है, विपरीत होता है। तो +1/2 -1/2 तो बराबर कितना आ गया, 0। बट स्पिन मल्टीपलिसिटी बराबर होती है बेटा 2 सिग्मा s + 1, तो इक्वल टू 2 गुणे 0 + 1, तो बराबर कितना आ गया, 1। तो स्पिन मल्टीपलिसिटी इसकी कितनी है, 1 है। ठीक है ना, स्पिन मल्टीपलिसिटी 1 है, इसलिए इसको कहते हैं हम क्या, सिंगलेट कार्बीन। अच्छा, इस पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, हाइब्रिडाइजेशन देखिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा और ये लोन पेयर है, तो हाइब्रिडाइजेशन इस पर क्या होगा, sp2। ठीक है ना, तो इसकी जो 6 इलेक्ट्रॉन है 2 बॉन्ड पेयर यानी कि 2 जोड़े बॉन्ड पेयर के रूप में है, और ये एक जोड़ा एलपी के रूप में है। ओके, तो ये है आपकी सिंगलेट कार्बीन। ये देखें ट्रिपलेट कार्बीन क्या है, ट्रिपलेट कार्बीन कुछ इस टाइप की होती है, इधर बनाता हूं। ट्रिपलेट कार्बीन देखें, ये आपका कार्बन है, ये आपका कोई एक्स ग्रुप है, ये आपका कोई वाई ग्रुप है। अच्छा, इसमें जो 2 वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं इसकी। ठीक है ना, ये दोनों क्या हैं, अनहाइब्रिड हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स है, p ऑर्बिटल्स। ठीक है ना, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया इसका, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया। ठीक है, अच्छा ये हाफ फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है, तो इस पर देखें इसकी, ये ट्रिपलेट कार्बीन है आपकी, ट्रिपलेट। क्यों ट्रिपलेट कहा, स्पिन मल्टीपलिसिटी इसकी 3 है, इसकी स्पिन मल्टीपलिसिटी 1 थी। तो देखिए अब और क्या अंतर है, देखें अगर इसमें संकरण निकालेंगे तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, अब लोन पेयर है ही नहीं है इधर, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हैं इधर, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्वल टू होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस एलपी। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2, एलपी कोई है ही नहीं है, तो 2 का मतलब क्या होगा, संकरण क्या हुआ था, अतः संकरण इस कार्बन पर जो संकरण होगा वो संकरण होगा sp। कौन सा संकरण है, sp संकरण है। ठीक है ना, तो अच्छा अब इस पे स्पिन देखें, स्पिन कितनी है बेटा, 1 प्लस का 1/2 प्लस का 1/2। क्यों, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन एक ही दिशा में है, तो कितनी आ गई, 1। अच्छा, स्पिन मल्टीपलिसिटी, स्पिन मल्टीपलिसिटी बराबर होती है कितना, 2 सिग्मा s + 1। तो 2 सिग्मा s का मान कितना है आपका, 1 + 1 बराबर कितनी आ गई, 3। इसलिए इसको कहा ट्रिपलेट कार्बीन। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, अब आप देखिएगा मैं दोनों में डिफरेंस दिखाता हूं आपको, क्या डिफरेंस है। ठीक है, दोनों की विशेषताएं भी हो जाएंगी और डिफरेंस भी हो जाएंगी। ठीक है, जैसे हम कहें कि सिंगलेट कार्बीन की विशेषता क्या है, फिर हम कहें ट्रिपलेट कार्बीन की विशेषता क्या है, तो दोनों में डिफरेंस दिखा देता हूं, उससे आपकी दोनों की विशेषताएं आ जाएंगी। ये है सिंगलेट कार्बीन और ये है ट्रिपलेट कार्बीन।
इधर में छोटे में, और इसको भी दिखा देता हूँ ट्रिपलेट, ये तुम्हारा ट्रिपलेट है, इधर में सिंगलेट को भी दिखा देता हूँ ऐसे, एक्स वाई, और ये इलेक्ट्रॉन है इसके, और ये वैकेंट ऑर्बिटल्स है, इस पर जो हाइब्रिडाइजेशन है ये sp2 है। तो देखें जरा सिंगलेट में, पहला इसके कार्बन एटम पर, इसकी कार्बन एटम पर sp2 संकरण होता है, sp2 संकरण होता है। देखिए जरा, इस पर sp संकरण होता है। दूसरा स्पिन मल्टीपलिसिटी, स्पिन मल्टीपलिसिटी, स्पिन मल्टीपलिसिटी कितनी होती है, सिंगलेट की 1 होती है, इसकी स्पिन मल्टीपलिसिटी कितनी होती है, 3 होती है, ठीक है ना। अच्छा, तीसरा पॉइंट देखें, Lp इक्वल टू, देखो इसमें Lp होता है 1 होता है, Lp इक्वल टू 1 होता है, इसमें Lp इक्वल टू 0 होता है। 4 नंबर देखें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना होता है, 0। देखो इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, देखो ये के है, ये के है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2। तीसरा नंबर देख, जो 5वां नंबर देख डिफरेंस में, म्यू, चुंबकीय आघूर्ण म्यू इक्वल टू n इंटू n प्लस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो कितना आ जाएगा, ये 0, इसका कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2√2 बोर मैग्नेट्रॉन, इसका जो चुंबकीय आघूर्ण इतना होता है, ठीक है ना। और डिफरेंस देखिए जरा, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो ये होगा तुम्हारा डायामैग्नेटिक, डाया 6वां नंबर है, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। आत्म डिफरेंस ये है कि ये हुंड रूल, हुंड्स रूल, हुंड रूल्स इज नॉट फॉलो, इज नॉट फॉलो, ये हुंड रूल्स का पालन नहीं करती है सिंगलेट। सिंगलेट हुंड रूल का पालन नहीं करती है, अर्थात दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक में ही आ जाते हैं, जबकि ये डिजनरेट ऑर्बिटल्स है, लेकिन ये हुंड रूल इज फॉलो, हुंड्स रूल इज फॉलो। इसके लिए बनने के लिए सुटेबल कंडीशन क्या है, इसके लिए होना चाहिए हमारा नॉन पोलर फॉर्मेशन में सुटेबल कंडीशन, सुटेबल कंडीशन होता है नॉन पोलर, पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट, अगर पोलर सॉल्वेंट है तो ये हमारी सिंगलेट कार्बन बनेगी, और अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो ट्रिपलेट कार्बन हमारी बन जाती है। प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बन, देखो जिन रिएक्शन का इंटरमीडिएट कार्बन होगा उनमें तो कार्बन निश्चित ही बनती है, तो अगर हम यूं कहें कि हम कार्बन की एप्लीकेशन यदि जान जाएं तो कार्बन फॉर्मेशन की मेथड भी पता चल जाएंगी। तो कार्बन जो एप्लीकेशन है, कहां कहां कार्बन बनता है, किस रिएक्शन में कार्बन बनता है, तो मैं इसको लिखूं, और एप्लीकेशन ऑफ कार्बन। तो देखो
एप्लीकेशन, पहली एप्लीकेशन तो इसकी किस में है, रीमर टीमन रिएक्शन, रीमर टाइमन, रीमर टीमन रिएक्शन में हमारी कार्बीन यानी कि CCl इस टाइप की हमारी कार्बीन का निर्माण होता है। अभी मैं इसका ब्रीथ मैकेनिज्म बताऊंगा। रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको पता चलेगा कि कार्बीन ही बनती है इसमें। तो जब भी रीमर टीमन रिएक्शन चलेगी तो उसमें डाइक्लोरोकार्बीन इंटरमीडिएट के रूप में बनती है, फिर रिएक्शन के थ्रू आगे बढ़ती जाती है रिएक्शन, और लास्ट में ये फिनिश हो जाती है रिएक्शन होने की पहले, क्योंकि ये इंटरमीडिएट। दूसरा मिसलिनियस रीमर टीमन में, रीमर टीमन रिएक्शन, रीमर टीमन क्रिया में। और कहा तीसरा नंबर देखें, कार्बेल एमीन क्रिया में, कार्बेल एमीन रिएक्शन में। चौथा देखें, एल्कीन से डाइएजो CH2N2 या CHCl3/KOH की एडिशनल रिएक्शन में, एडिशनल रिएक्शन में इधर सब जगह कार्बन ही बनती है। शिमोन स्मिथ रिएक्शन में, सिमोन स्मिथ रिएक्शन में, होमोलोगस रिएक्शन में, होमोलोगस। अगर आपको वास्तव में एक्चुअली चाहे जितनी भी संसार की रिएक्शन है इंटरमीडिएट से होकर के जाती हैं, या तो वो कार्ब कैटायन से होकर जाएंगी, या कार्ब एनायन से होकर जाएंगी, या फ्री रेडिकल से होकर के जाएंगी, या कार्बिन से होकर जाएंगी, या नाइट्रीन से होकर जाएंगी, या आपके एरिन से होकर जाएंगी। और अगर ये 6 इंटरमीडिएट के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज हो गया तो आपको 90 से 95% ऑर्गेनिक रिएक्शन तो कंप्लीट ही हो जाती है। तो ये सब अगर इसका अच्छा नॉलेज करना चाहते हो तो ये सब रिएक्शन आपको पढ़ना पड़ेगी। और यदि आप पढ़ना चाहते तो हम तो पढ़ाने बैठे ही हैं, हम इसका बारी बारी से विथ रिएक्शन मैकेनिज्म का जैसे उन रिएक्शन का वीडियो दिया है आपको भी देंगे। तो ये एप्लीकेशन है। मैं देखो इधर बताता हूं कि रीमर टीमन रिएक्शन में कैसे ये उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले या हम इसके बनाने का जो मेथड कह रहे थे तो हम लिख सकते हैं CHCl3 यानी CHCl3 द्वारा। तो देखो जैसे CHCl3 की रिएक्शन आप NaOH कराते हैं, NaOH कराते हैं तो हमारा Cl ये हमारा कार्बिन बन जाता है और प्लस NaCl प्लस H2O आउट हो जाता है। ये है हमारा सिंगलेट कार्बिन। कौन सा कार्बिन है? सिंगलेट कार्बिन। अगर पूरा नाम जानना चाहें तो ये कहलाएगा डाइक्लोरो कार्बिन। ठीक है ना। कैसे बना होगा देखें मैकेनिज्म। सबसे पहले तो देखो आपको हर बार मैं बता रहा हूं कि रिएक्शन कहां से स्टार्ट होती है, अच्छे बेस से या अच्छे गुड एसिड से या बेहतरीन आयनिक कंपाउंड से। वो सबसे पहले तुमको प्रोवाइड करा देगा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो ये OH- है। ठीक है, धात्विक आयन कभी किसी रिएक्शन पर पहले से अटैक नहीं करता है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह या बेस की तरह अटैक कर सकता है। तो ये OH- आया और प्लस H सिंगल बॉन्ड Cl तो इस पर अटैक मारेगा। क्यों? क्योंकि ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं तो ये हो गया होगा धनी, और धन आवेशित कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ जाती तो ये साजिक इलेक्ट्रॉन को इसको खींच लेगा और जाकर के क्या बना देगा, ये जाकर के बनाएगा। देखो H2O अलग हो जाएगा और इधर बन जाएगा C, ये ऋण यानी कि एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन इस पर एक्स्ट्रा आ चुके हैं, ये Cl। ठीक है ना। तो अब देखो जब इस पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए तो इनकी लीविंग पावर, जिसकी लीविंग पावर अच्छी होगी वो लीव कर जाएगा और जाकर के ये बन जाएगा Cl
Cl, देखो एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन जी इसमें भरे ही थे और जी जहां से ये होगा तो ये वैकेंट ऑर्बिटल हो गया होगा, ये तो ये वैकेंट ऑर्बिटल आ गया, इसका नाम है डाइक्लोरो कार्बिन। और ये Cl माइनस अलग हो गया, ये Cl माइनस किसके साथ चला जाएगा इधर, Na पॉजिटिव जो था इधर इसके साथ जुड़ जाएगा। इस प्रकार से हमारी डाइक्लोरोकार्बिन बनती है। तो जब भी रीमर टीमर रिएक्शन चलती है आपकी, जैसे ये रिएक्शन चलती है आपकी OH और CHCl3 NaOH, फिर जाकर के आपका आर्थो और पैरा बनता है कंपाउंड जो भी OH CHO, तो इसमें इंटरमीडिएट का कंपाउंड जो होगा वो डाइक्लोरोकार्बिन ही बनती है। ठीक है ना। डाइएजो कंपाउंड द्वारा जब भी हम डाइएजो कंपाउंड की रिएक्शन किसी से कराएंगे तो वहां भी कार्बिन बनती है, जैसे CH2N2, ये डाइएजो मेथेन है, डाइएजो मेथेन। तो डाइएजो मेथेन की हम प्रकाश की उपस्थिति में यदि इसको हीट कर दें या तेज गर्म कर दें इसको, तो ये जाकर के बन जाती है इस टाइप से सिंगलेट कार्बिन प्लस N2, यानी कि ये सिंगलेट कार्बिन। अगला नंबर है, यदि कीटीन को गर्म करते हैं जी CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये कहलाती है आपकी कीटीन। कीटीन को गर्म कर दें हम HNO के साथ तो हमारी क्या बन जाएगी CH, ये कार्बिन बन जाएगी हमारी सिंगलेट, ठीक है ना, और प्लस CO आउट होकर निकल जाएगी। ठीक है। अब देखो कार्बिन बनाने की और भी बहुत मेथड है। CCl4 द्वारा बन जाएगा आपका, CCl4 द्वारा बन जाएगा, CHFCl BrI द्वारा बन जाएगा। अगर इसकी रिएक्शन में NaOH से कराऊंगा तो जानते हो क्या बनेगा, तो फिर हमारा देखिएगा जरा, इसमें ये बनेगा CF और ये Cl, ये वाला कार्बिन हमारा बनेगा। जिसकी लीविंग पावर अच्छी होगी वो आउट हो जाएंगे कार्बिन। इस टाइप से कार्बिन बनाने के और भी तमाम मेथड हैं। अब मैं अगले वीडियो में आपको कार्बिन की जो एप्लीकेशन है, जैसे रीमर टीमर रिएक्शन, सिमोनन रिएक्शन, कार्बेल एमीन रिएक्शन, इनकी सबकी विथ मैकेनिज्म बताने का प्रयास करूंगा और बारी बारी से आपको वीडियो भेजूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।